सिद्धार्थ चतुर्वेदी उर्फ एक्स समीर को सजा तो साहब मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो कहता है आप किसी धर्म को मजहब को मानते हैं नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन आप किसी का अपमान कर रहे हैं ये तो भाई गलत बात है। पानी का कोई धर्म नहीं होता, रोटी की कोई जाति नहीं होती। जहाँ इंसानियत जिंदा होती है वहाँ मजहब की बात नहीं होती है। ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ कुरान खतरे में है, गीता खतरे में, मतलब सब कुछ को इन्होंने खतरे में डाल दिया है। और ये वर्तमान सरकार वहाँ की सरकार उत्तराखंड की भाजपा की सरकार है, और वो आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान होता है, वो चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई, तो वो आतंकवादी किस्म के लोग होते हैं। एक व्यक्ति विशेष गलत हो सकता है, पूरे आप जाति मजहब को गलत कह दो ये तो भाई गलत बात है। आप एक मुसलमान को नहीं मानते हैं, आप पूरे इस्लाम को गाली देंगे या उसका मतलब जलाने का काम करेंगे, सब लोग एक दिन पलटी मारेगा, क्योंकि इस्लाम गलत नहीं है, मुसलमान गलत नहीं है, एक व्यक्ति विशेष गलत हो सकता है। मोदी जी भी तारीफ करते हुए कई वीडियो आया, उस पर क्या कहेंगे? भाई मैंने अभी क्या बताया कि मुसलमानों की वो तारीफ करते हैं, जाते हैं चादर चढ़ाते हैं, शेखों से मिलते हैं, गले मिलते हैं, साथ में बैठ के बिरयानी खाते हैं पाकिस्तान जाके, लेकिन यहाँ के मुसलमानों के लिए उनका प्रेम कब उछलेगा, कब झलकेगा, ये बात पूछता है भाई। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं बीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुराग ओझा हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट है, बड़ा एक्टिव रहते हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से सिद्धार्थ नामक एक व्यक्ति जो एक्स मुस्लिम समीर के नाम से सोशल मीडिया चलाता था, कुरान की कहा जा रहा बेहुरमती किया, उसने जो है उस पर पैर रखा है, कहीं ना कहीं एक धर्म की भावना, विशेष धर्म की भावना को आहत पहुंचाया गया है। दूसरी तरफ बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं जो दुबई गए हुए हैं, वहाँ घूम रहे हैं, बुर्ज खलीफा जा रहे हैं, कुछ लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। तमाम मुद्दे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे जो कुरान शरीफ के साथ किया गया, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए बहुत ही निंदनीय है, और सिद्धार्थ चतुर्वेदी उर्फ एक्स समीर को सजा तो साहब मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो कहता है आप किसी धर्म को मजहब को मानते हैं नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन आप किसी का अपमान कर रहे हैं ये तो भाई गलत बात है। संविधान के दायरे में उसको जो कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती हो दी जाए। और आप कह रहे थे अभी कि कहा जा रहा है, आप देखिए इसमें साफ साफ वो पैर रख रहा है, पैर रख रहा है, वीडियो वायरल है। हाँ, वीडियो वायरल हो रहा है, पैर रख रहा है और मतलब पेज भी इसके फाड़ रहा है। अनुराग, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि याद रखे। बिल्कुल ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा ही कार्रवाई करने की जरूरत न पड़े। क्योंकि सुनिए साहब, क्योंकि हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता है, भारत की मस्जिद तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते हैं, पानी का कोई धर्म नहीं होता, रोटी की कोई जाति नहीं होती। जहाँ इंसानियत जिंदा होती है वहाँ मजहब की बात नहीं होती है। ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ कुरान खतरे में है, गीता खतरे में, मतलब सब कुछ को इन्होंने खतरे में डाल दिया है। और ये वर्तमान सरकार वहाँ की सरकार उत्तराखंड की भाजपा की सरकार है। तक पुलिस पकड़ नहीं पाई, पकड़ेगी भी नहीं साहब, वो तो कहीं ना कहीं लोचा है ना। और मैं वहाँ के मुख्यमंत्री साहब से भी और भारत के प्रधानमंत्री से भी कहना चाहता हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। मोदी जी भी जब जाते हैं वहाँ पे दुबई में या फिर और शेखों के यहाँ तो गले मिलते हैं। और अभी बाबा बालेश्वर धाम भी गए थे दुबई, और वो कह रहे हैं उस पर हम आएंगे, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, चंद लोग हैं हाँ। जो इस पे ताली बजा रहे हैं कि चलो कुरान फाड़ दिया, उस पर पैर रख दिया, इस पे क्या कहें? मुट्ठी भर लोग हैं। वो मुट्ठी भर लोग इस देश के लिए सबसे बड़े नासूर हैं, और वो आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान होता है, वो चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई, तो वो आतंकवादी किस्म के लोग होते हैं। एक व्यक्ति विशेष गलत हो सकता है, पूरे आप जाति मजहब को गलत कह दो ये तो भाई गलत बात है। आप एक मुसलमान को नहीं मानते हैं, आप पूरे इस्लाम को गाली देंगे या उसका मतलब जलाने का काम करेंगे। आपको याद होगा नुपुर शर्मा वाले, मैं उस मुद्दे पर ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन आप बताइए कि ये लोग लगातार इस्लाम को टारगेट करने का काम, इस्लाम को टारगेट करने का काम, इनकी साफ मानसिकता झलकती है कि ये लोग संघी हैं। तो क्या लग रहा है 2014 के बाद आपसी सौहार्द बिगड़े हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बार बार देखने को मिल रही है? आपको नहीं लगता है, आपको नहीं लगता है कि जब से आया तब से दाढ़ी टोपी के नाम पे मार दो, या किसी नबी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दो, या कुरान को जला दो, उसके कभी अजान पे, कभी नमाज पे, कभी नमाज पढ़ते हुए लात मार दिया जाता है। अभी आपने जल्दी में ही देखा होगा दिल्ली में क्या हुआ था नमाजियों के साथ में। 2 मिनट की नमाज होती है, उसमें भी पुलिस प्रशासन लात मार रही है। कहते हैं कि माइक बंद करवा देंगे, अल्लाह अकबर की आवाज़ नहीं आएगी। मतलब क्या है मानसिकता इनकी, देखिए। ये आज जो मुट्ठी भर लोग बैठे हैं, ये अगर आज नमाज बंद करवा सकते हैं तो कल आने वाले समय पर इनका अगर फ़ायदा नहीं होगा तो ये हमारी मंदिरों से भी माइक उतरवा देने का काम करेंगे। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे खासकर वो लोग जो आपको भी आपके भी चाहने वाले हैं? मुस्लिम समाज के कई लोग आपको चाहते हैं, हालांकि आप पंडित हैं अनुराग ओझा, फिर भी आपको चाहते हैं। मैं बिल्कुल ब्राह्मण हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मैं गीता को उतना मानता हूँ उतना ही कुरान को मानता हूँ। दोनों पवित्र किताब है, दोनों पवित्र किताब है। सबसे ज़्यादा मैं संविधान को मानता हूँ, क्योंकि संविधान मुझे सब कुछ मानने की आज़ादी देता है। वो लोग जो आपके चाहने वाले, उनको क्या मैसेज देंगे कि शांति बनी रहे? बिल्कुल शांति उनको बनाए रखनी चाहिए। मुझे अपने कानून पर, अपने न्यायालय पर, अपने सरकार पर तो फिलहाल उतना विश्वास नहीं है, लेकिन कानून पर और देश के संविधान पर मुझे 1000% विश्वास है। और
पुलिस प्रशासन भी सख्त से सख्त कार्रवाई करके एक्स समीर उर्फ सिद्धार्थ चतुर्वेदी को कड़ी से कड़ी सजा देगी। अनुराग ओझा इस मसले पे खड़ा है। बिल्कुल मैं खड़ा हूँ। मैं किसी के साथ में होता किसी है भी कई बार कई मुस्लिम मुद्दे पे लोग बोलने से डरते हैं, चूक जाते हैं, नहीं बोलना चाहते, कई नेता होते हैं, आप उनमें से तो नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं देश की आवाज़ हूँ और देश की आवाज़ हर उस मुद्दे पर उठेगी जो वर्तमान सरकार जिस पर चुप्पी साध के बैठेगी। मैं तो कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इस पर ट्वीट करना चाहिए, उनको भी कहना चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी तो मुसलमान वोट देता है। उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री बना है, उत्तराखंड में भी मुसलमान है, उत्तराखंड के मुसलमानों ने भी वोट दिया है, तभी तो मुख्यमंत्री बना है। लेकिन आज की सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी तो है। ये मौन क्यों? प्रधानमंत्री मौन है, बड़े बड़े नेता मंत्री मौन है, तो ये मौन क्यों आ जाता है? भारत के मुसलमानों के लिए मौन रहते हैं और विदेश में जाके भैया ऐसे आपको याद अभी भी? होगा मजार पे चादर चढ़ाएंगे, कैसे? हाँ। मजार पे ऐसे चादर चढ़ा देते हैं और यहाँ के मुसलमानों को लात मरवाने का काम होता है, उनका कुरान जलाया जाता है, उनके नबियों को उल्टा सीधा बोला जाता है। तो ये साहब इनकी सरकार में आए दिन होता रहेगा। एक तरफ है बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, वो कह रहे हैं कि दुबई जो है सबसे सुरक्षित कंट्री है, उसमें क्या कहेंगे? देखिए मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूं कि एक किसी मुस्लिम एक्टर ने कहा था कि हिंदुस्तान में मुझे डर लगता है, हैं? और उस पर जो मुट्ठी भर चुनिंदा लोग थे वो कह रहे थे इनको पाकिस्तान भेज दीजिए। भारत में जैसे खतरा महसूस हो रहा, भारत जैसा देश कोई देश है, वो चाहे जो भी देश हो, भारत के आगे उस सब का सब जीरो है। जितना सुरक्षित हमारा भारत है उससे ज़्यादा सुरक्षित कोई देश हो ही नहीं सकता। ये बागेश्वर बाबा को तो दुबई पसंद आ रहा है। तो दुबई ही चले जाएं, वो दुबई में ही कथा होता है, बहुत सुरक्षित है। तो दुबई ही चले जाओ ना बालेश्वर वाले बाबा, यहाँ क्या काम है फिर। और आप भी दुबई चले जाइए, अपने भक्तों को भी दुबई ले जाइए जो अंधभक्त हैं इनके। दोहरा चरित्र क्यों? यहाँ के इंडियन मुस्लिम को वो कोसते हैं, वहाँ जाकर के तारीफ करते हैं, ये दोहरा चरित्र। वो याद होगा ना आपका बयान, अगर आप अली हैं तो हम आपके बाप बजरंग बली हैं। हाँ, बयान याद है। बयान इनका तो नफरती बयान तो इंडिया में देते हैं ना। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ के मुसलमानों को गरियाया जाएगा और विदेश के मुसलमानों को गले लगाया जाएगा। वहाँ मतलब वल्लाह ये- हबीबी चलता है। हाँ, वहाँ कहेंगे आप ही हो, सबसे अच्छे आप हैं, सबसे अच्छी आपकी कंट्री है, सबसे अच्छा आपका कुरान है, सबसे अच्छा आपका धर्म। आप गए हैं बुर्ज खलीफा घूमने? नहीं भाई, मैं नहीं गया हूँ और मुझे जाना भी नहीं। मैं अपने भारत के बुर्ज खलीफा में बहुत सुरक्षित हूँ। तो जो लोग इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर सौंदर्य और सौभाग्य हमारा बनेगा तो अगर बालेश्वर बाबा गए हैं, मतलब धीरेन्द्र के शास्त्री गए हैं, तो अनुराग ओझा भी जाएगा। आप तो मोहब्बत का पैगाम देते हैं, वो तो नफरत बयान के लिए जाने जाते हैं। उनका हिंदू राष्ट्र का क्या अब एजेंडा स्टॉप हो गया है क्या? भाई एक चीज़ बताइए, उन्होंने क्या कहा कि दुबई सबसे सुरक्षित है, तो अब मुझे लगता है कि इसके बाद में बाबा का कोई बयान नहीं आएगा, वो मुसलमान के खिलाफ अब बोलना बंद कर देंगे। अच्छा। और वो हिंदू राष्ट्र को भी अब बनाने, इस्लामिक कंट्री है, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं यही वो कहना, सुरक्षित है, वहाँ पे गए होंगे। भारत असुरक्षित क्यों लग रहा है उन्हें? और एक चीज़ और देखिए, ये इस्लाम की ताकत है, ये मुसलमान की ताकत है कि यहाँ पे इतना नफरती बयान देते हैं और वहाँ पे जाते हैं, फिर भी वहाँ का शेख उनको बुलाता है, प्यार मोहब्बत देता है और बाबा को कहने पर ही मजबूर हो जाना पड़ता है कि दुबई सबसे सुरक्षित जगह है। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि बाबा भी अब मुसलमानों के फेवर में आने लगे हैं। बाबा भी पलटी मार रहे हैं। बाबा भी पलटी मार रहे हैं, सब लोग एक दिन पलटी मारेगा, क्योंकि इस्लाम गलत नहीं है, मुसलमान गलत नहीं है, एक व्यक्ति विशेष गलत हो सकता है। मोदी जी भी तारीफ करते हुए कई वीडियो आया, उस पर क्या कहेंगे? भाई मैंने अभी क्या बताया कि मुसलमानों की वो तारीफ करते हैं, जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, शेखों से मिलते हैं, गले मिलते हैं, साथ में बैठ के बिरयानी खाते हैं पाकिस्तान जाके, लेकिन यहाँ के मुसलमानों के लिए उनका प्रेम कब उछलेगा, कब झलकेगा, ये बात पूछता है भाई। चलिए, आप इतनी बात उठा दी, अब इसी में आपको भी लोग कमेंट कर देते हैं कि ये तो खान है, अनुराग खान नाम है इसका, उस पर कैसे आप बचाव? मैं आज मंगलवार है, मैं बता दूं, श्री गुरुचरण सरोवर निजमन मुकुट सुधार बरनौ रघुबर बिन जोदायक फलचार बुद्ध हिंदुर जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हरुण कुल विकार जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपिस्तिल लोक जाग राम दूत बलदाम अंजन पुत्र सुनाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमंत्री निवार सुमत के संगी कंचन बरन राज सुवेसा कान कुंडल गुरजित केसा हाथ भर जो ध्वजा विराजे कान्हे मुंजने उसाजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप माजे वंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता वन सुच रूप धर से दिखाओ विकट रूप धर लंग चलाओ भीम रूप धर सुतारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियावे श्री रघुवीर हर्ष उल्लावे रघुपति की नो बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत भाई, तुम हिंदू हैं? अरे भाई बता तो रहे हैं, हिंदू तो है। दुर्गा चालसा उनको कह रहे हैं जो आपको कमेंट करते हैं कि मुस्लिम है, आज तो प्रूफ हो गया हिंदू अरे है। भाई हम बार बार बोलते हैं ना, हमारी कटी हुई है ना हमारी फटी हुई है। ये जो भक्त हैं जो मुझे गरियाने का काम करते हैं, वो रामचरितमानस पर हमसे डिबेट करेंगे। रामचरितमानस का मैं आपके पास व्हाट्सएप भेज दूंगा। रामचरितमानस में मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया था 2019 और 20 में। कहाँ हासिल किया? यही दिल्ली में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपके पास सर्टिफिकेट भेज देंगे, 5100 रुपये और सर्टिफिकेट हमारे पास है। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है, चुनाव भी सर पे है, तो क्या
देश का माहौल बदल रहा है। बिल्कुल माहौल बदल रहा है, हालात बदल रहा है। हालात मतलब कांग्रेस। हाँ, इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है और हम लोग नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करते हैं। और जो नफ़रत की दुकान चलाता है, जो हमारे तमाम धर्म ग्रंथों को अपमानित करने का काम करता है, उन सब की दुकान पर ताला लगेगा और उन सब को जेल के पीछे। इतना विरोध आप कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये तो हिंदूवादी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार, कुल मिलाकर साधु संतों की सरकार है। फिर हिंदू खतरे में कैसे है? कुछ लोग कहते हैं, जो चाटुकार लोग हैं, देखिए योगी जी साधु हैं, वो संत सत्ता में है। मोदी जी हैं, वो भी संत आदमी हैं। मोदी जी संत आदमी हैं तो फिर वहाँ क्यों जाते हैं? वहाँ क्यों जाते हैं? हम लोग समझ गए हैं। वो किसी ने कहा था कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, तो हम आपको नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो मानसिकता है कुंठित हो गई है। जितना आपको बताया गया है, जितना आपको समझाया गया, उससे ज़्यादा आप लोग नहीं बोल सकते हैं। चलिए, तो ये अनुराग ओझा थे, तमाम सवालों पे बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे थे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।